नमस्कार दोस्तों, आज हम बता रहे हैं हाकिम का सूरी। ये एक मुसलमान होते हुए भी इन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। पहले यहाँ भारत पर पठानों का राज होता था, तो यहाँ पर मुसलमान आते ही इन्होंने खदेड़ कर भगा दिया। तो हाकिम का सूरी ने बदला लेने के लिए ये महाराणा प्रताप की ओर से इन्होंने युद्ध किया था। महाराणा प्रताप ने इन्हें हाकिम का सूरी को सेनापति बना दिया था और हल्दी घाटी का एक विशाल युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। हाकिम का सूरी का जन्म 1538 में हुआ था। ये अफगान बादशाह शेर शाह सूरी के वंशज थे। महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए बिहार से मेवाड़ आए। वो अपने 800 से 1000 अफगान सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप के सामने प्रस्तुत हुए। हाकिम का सूरी को महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का सेनापति घोषित कर दिया। हाकिम का सूरी अरावली सेना के सबसे आगे वाली पंक्ति का नेतृत्व करते थे। ये मेवाड़ के शास्त्रागारों मायरा के प्रमुख थे। मेवाड़ के सैनिकों की पगड़ी के स्थान पर ये शस्त्राण पहनकर युद्ध लड़ने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता था। हाकिम का सूरी एकमात्र व्यक्ति थे जो मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान होते हुए भी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े, जबकि कई राजपूत राजा उस समय अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। हल्दी घाटी की युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद होकर अमर हो गए। एक बात तो सामने आई है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप हारे नहीं, वह विजय चित्तौड़ के भीषण नरहार 1568 का बदला लिया था। हल्दी घाटी युद्ध में आक्रमण के प्रमुख महान योद्धा हाकिम का सूरी, उनकी वजह से यह विजय प्राप्त हुई थी। वही हाकिम का सूरी जिसने वीरता के मायकों को ही परिवर्तित कर दिया था, जिनके जिग्र के बगैर हल्दी घाटी का किस्सा ही अधूरा रहेगा, जिसने मेवाड़ की धरती पर अपने पराक्रम से जिस इतिहास की रचना की है, उससे प्रेरणा लेकर आज भी राष्ट्र के एकता और अखंडता का तेज उद्यम रखा जा सकता है। जी हाँ, बता रहे हैं कि महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम का सूरी की जो विश्व के एकमात्र ऐसे सेनापति हैं जो समर भूमि में तलवार लेकर शहीद हुए और तलवार के साथ ही दफनाए भी गए। उनके एक हमले से अकबर की सेना कहीं कोस दूर भागने पर मजबूर हो गई थी। 18 जून 1576 की सुबह जब दोनों सेनाएं टकराई तो प्रताप की ओर से अकबर की सेना को सबसे पहला जवाब हाकिम का सूरी के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने ही दिया। महज 38 साल के इस युवा अफगान पठान के नेतृत्व वाली सैन्य टुकड़ी ने अकबर के अरावली पर हमला करके पूरे मुगल सेना में आतंकी लहर दौड़ा दी। मुगल सेना की सबसे पहली टुकड़ी मुखिया राजा लूणकरण आगे बढ़े तो हाकिम का सूरी ने पहाड़ों से निकलकर अप्रत्याशित हमला किया। मुगल सेना इस आक्रमण से घबराकर 4-5 कोस तक भयभीत भेड़ों में झुंड की तरह जाकर बच भागे। यह सिर्फ किस्सों सही की बात नहीं है कि अकबर की सेना एक मुख्य सैन्य दल और बहादुर